8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी अपडेट आई है। बड़ी अपडेट आई है संसद भवन से, यानी कि लोकसभा से, जहां पर वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया। ये आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर, राज्य सरकारों के कर्मचारी, उनके पेंशनर, उनकी जेब से जुड़ा हुआ 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट दिया, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के बीच इंतजार की तस्वीर साफ हो गई है। सरकार ने साफ कर दिया कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट गठन के 18 महीने के अंदर में जमा करेगा। यानी अब तय हो गया कि सैलरी, पेंशन और भत्तों पर बड़ा फैसला कब तक आ सकता है। लोकसभा में 23 मार्च 2026 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। 3 नवंबर 2025 को इसके गठन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और चेयरपर्सन व सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। इससे यह साफ है कि आयोग अब पूरी सक्रिय है। सैलरी, पेंशन से भत्तों पर स्पष्ट की स्थिति है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग का मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करना है। यानी बेसिक पे से लेकर डीए, पेंशन स्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश इसी आयोग के जरिए होगी। इसमें अहम बात यह है कि आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। इसका मतलब है कि रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा और इसके बाद ही सरकार इसे लागू करने पर फैसला करेगी। फिलहाल सरकार ने लागू करने की कोई तय तारीख नहीं बताई है। साथ ही यह भी कहा कि सिफारिशों को वित्तीय असर रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसी बीच सरकार ने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। 8वें वेतन आयोग के 18 पॉइंट वाले प्रश्नावली पर सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़कर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। ये सुझाव सिर्फ माई गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। कर्मचारी संगठनों ने पहले ही कई बड़ी मांगे रख दी हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 करने, न्यूनतम वेतन करीब 57,000 रुपये करने, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने और सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6 से 7% करने जैसी मांगे शामिल की गई हैं। इसके अलावा जो पूर्व पेंशनर हैं, पेंशनरों को लिए भी नया इंक्रीमेंट जो सर्विस में रहते हुए लगता है, वैसा ही पेंशनरों को भी इंक्रीमेंट हर साल मिलना चाहिए। इसके अलावा डीए को बेसिक में जोड़ने और प्रमोशन के ज्यादा मौके देने की मांग की गई है। अगर इन मांगों का कुछ हिस्सा मान लिया जाता है तो लाखों कर्मचारी पेंशनर की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। फिलहाल सबकी नजर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी, जो आने वाले समय में बड़ी राहत या बड़ा बदलाव लेकर आ सकती। साथियों नमस्कार, ये बड़ी जानकारी है भारत की संसद लोकसभा से।